Hello, students of class 9th. We are reading our chapter 2 of history, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. We have studied the topic the First World War, but before the next topic, let's remember one new thing. That is, हमने पढ़ा था कि सार निकोलस सेकंड ने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ में मिलकर एक ड्यूमा काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया था, ड्यूमा थर्ड। एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जर्मनी के अगेंस्ट जो रिवॉल्यूशन चल रहा था रशिया में, तो वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी थी, जो कि जर्मन नेम था, उसको चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया था। नाउ वी आर ऑन द टॉपिक द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। तो जो पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी में रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो पेट्रोग्राड इज़ नन अदर देन सेंट पीटर्सबर्ग सिटी ऑफ जर्मनी। ओके। In the winter of 1917, the conditions in the capital Petrograd were grim. 1917 के विंटर में क्या हुआ था कि जो कैपिटल थी पेट्रोग्रेड की, वहाँ की कंडीशंस ग्रिम थी। ग्रिम मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अच्छी नहीं थी, ख़राब थी। The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. और सिटी का जैसा लेआउट था, लेआउट मीन्स वहाँ की स्ट्रक्चर जैसा था, तो ऐसा दिखता था कि वहाँ के लोगों में डिविजन्स देखने से ही लग जाता था कि लोग वहाँ के डिवाइडेड हैं। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नेवा। नेवा रिवर के एक कॉर्नर पे राइट साइड में वर्कर्स के और क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश थी, मतलब कि वर्कर्स के क्वार्टर्स मतलब मजदूरों के क्वार्टर्स। एंड ऑन द लेफ़्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज़, और जो फैशनेबल एरियाज़ थे वो लेफ़्ट बैंक पे थे रिवर नेवा की। कौन कौन से एरियाज़ थे? विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, और वो पैलेस भी था जहाँ पे जो ड्यूमा थर्ड थी उनकी मीटिंग होती थी। इन February 1917, फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर्स। तो 1917 में क्या हुआ फरवरी में कि फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा होने लग गई वर्कर्स क्वार्टर्स में। And the winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से फूड शॉर्टेजेस भी थी, और उस टाइम पे एक्सेप्शनल हैवी स्नो थी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी थी। Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. सार निकोलस जो थे वो उन्होंने ड्यूमा थर्ड को इस्टेब्लिश तो कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने उनकी बातें मानने से मना कर दिया था, उनसे वो कुछ पूछते नहीं थे, तो वो ड्यूमा को डिज़ोल्व करना चाहते थे। तो जो सार की डिज़ायर थी ड्यूमा को डिज़ोल्व करने की, मतलब ड्यूमा को हटाने की, ड्यूमा काउंसिल को हटाने की, तो जितने भी पार्लियामेंट्री में लोग थे उस ड्यूमा में जो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट रहे, उन्होंने सार को क्या किया, अपोजिशन दिया। On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank. 22nd February को फूड शॉर्टेजेस की वजह से वर्कर्स जो राइट बैंक के साइड पे थे, मतलब रिवर के राइट साइड पे थे, उन्होंने क्या किया, एक लॉकआउट किया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन द सिंपैथी। और अगले ही दिन 50 फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स ने सिंपैथी में उनका साथ दिया, उनके साथ सिंपैथी जताई। इन मैनी फैक्ट्रीज़ वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में इन रिवॉल्यूशन को वुमेन ने लीड किया। दिस कैम टू बी कॉल्ड एज विमेन इंटरनेशनल वुमेंस डे। और यही दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में हम लोग मनाते हैं आज। डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ कैपिटल द नेस्की प्रॉस्पेक्ट। अब वर्कर्स ने क्या किया, क्वार्टर्स फैक्ट्री को क्रॉस करके वो लोग कैपिटल के सेंटर पे पहुंच गए, जिसका नाम क्या था, उस प्लेस का नाम था नेव्स्की प्रॉस्पेक्ट। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। जब वो क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच गए थे वर्कर्स स्ट्राइक के लिए, उस टाइम पे उनका कोई लीडर नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, सिर्फ वर्कर्स का ही एक रिवॉल्यूशन था। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew। और जैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि ऑफिशियल बिल्डिंग्स और फैशनेबल जो क्वार्टर्स हैं उनको वर्कर्स ने सराउंड कर लिया है, तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on 24th and 25th। मतलब कि कर्फ्यू के लगने से
डिमॉन्स्ट्रेटर्स जो थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, वो लोग इधर उधर हो गए थे इवनिंग तक, शाम तक, लेकिन अगले ही दिन 24 और 25 फरवरी तक वो वापस आ चुके थे, वापस गैदर हो चुके थे. द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम. और उन रिवॉल्यूशंस के ऊपर नज़र रखने के लिए गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस को लगा दिया था. कैवलरी मतलब कि जो घुड़सवार सेना होती है उसको कैवलरी बोलते हैं. On Sunday 25th February, the government suspended the Duma. 25th February संडे को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया. पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर. और उसकी वजह से जो पॉलिटिशियंस अपोज कर रहे थे सार निकोलस को, क्योंकि वो ड्यूमा को सस्पेंड करना चाहते थे, अब ड्यूमा सस्पेंड होने के बाद में पॉलिटिशियंस भी स्पोक आउट मतलब कि बोलना चाहते थे. Demonstrators return in force to the streets of the left bank of the 26th. Demonstrators जो थे रिवॉल्यूशनरीज, वो 26 में लेफ्ट बैंक के स्ट्रीट्स पे फोर्स में आ गए थे, मतलब कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे रिवॉल्यूशन में. 27 पे पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड मीन्स व्हाट, उनको लूट लेना और तहस नहस कर देना. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. और स्ट्रीट्स में लोग स्लोगन्स लगा रहे थे, हर गली में रेस कर रहे थे स्लोगन्स. कौन कौन सी? उनको खाने के लिए, उनकी वेजेस के लिए, बेटर आवर्स के लिए, और उनको डेमोक्रेसी में जगह मिले उसके लिए वो अपनी डिमांड्स रख रहे थे. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ट्राई किया और उन्होंने कैवलरी को एक और बार बुलाया. However, the cavalry refused to fire on demonstrators. जबकि उस कैवलरी ने, यानी कि जो घुड़सवार सेना थी, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटर्स पे, मतलब कि जो मजदूर थे, उन पे फायर करने से मना कर दिया. An officer was shot at the barracks of regiment and 3 other regiments mutinied voting to join the striking workers. एक ऑफिसर जो था रेजिमेंट के बैरिक्स में से, ऑफिसर मीन्स व्हाट, एक पुलिस ऑफिसर, ठीक है, जो डिसिप्लिन रेजिमेंट के ऑफिसर थे, उनको शॉट कर दिया था कैवलरी ने. और दूसरे 3 रेजिमेंट्स, पूरे रेजिमेंट्स ने वर्कर्स की स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया था. मतलब कि पुलिस और कैवलरी में भी किसका सपोर्ट कर रहे थे वो लोग? मजदूरों का सपोर्ट कर रहे थे. By that evening, soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma met. और उस टाइम पे क्या हुआ था कि इवनिंग तक सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स दोनों ने मिलके सोवियत बना ली थी, एक काउंसिल बना ली थी उसी बिल्डिंग में जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी. ड्यूमा थर्ड जो डिसमिस हो चुकी थी अब तक, उसकी मीटिंग जिस पैलेस में होती थी, उसी पैलेस में वर्कर्स ने और सोल्जर्स ने मिलके उसी इवनिंग को एक सोवियत बना ली थी. दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसी को पेट्रोग्रेड सोवियत बोलते थे. The very next day, a delegation went to see the Tsar. और अगले ही दिन एक डेलीगेशन सार से मिलने पहुँचे. डेलीगेशन मीन्स व्हाट, कि लोगों का बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो सार को समझाने के लिए कुछ कमिटी ऑफ पीपल आए थे. मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट. मिलिट्री कमांडर्स ने उनको एडवाइस किया कि आप एब्डिकेट कर दो. एब्डिकेट करना मतलब कि आप रशिया त्याग दो. He followed their advice and abdicated on 2nd March. उन्होंने उनके एडवाइस को फॉलो किया और 2nd मार्च को क्या कर दिया? एब्डिकेट कर दिया. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government on to run the country. अब कंट्री को रन कौन कौन कर रहे थे? सोवियत लीडर्स, एक सोवियत पॉलिटिकल पार्टी थी और दूसरी ड्यूमा पार्टी थी. तो उन दोनों ने ही एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली ताकि वो कंट्री को चला सके. Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. ऐसा डिसाइड किया गया कि अब एक ही इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जिसको डिसाइड कौन करेगा. लोगों की वोटिंग होगी, एडल्ट सफरेज होगी. एडल्ट सफरेज मतलब कि वोटिंग होगी और इलेक्शंस के बाद में ही रशिया का फ्यूचर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास में डिसाइड हो जाएगा. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. पेट्रोग्रेड में जो फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से मोनार्कियल रूल ख़त्म हो गया था रशिया में इन February 1917. आफ्टर फेब्रुवरी मीन्स व्हाट, इस रिवॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या रहे थे, राइट?
Army officials, landowners, and इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट. अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन कौन ज़्यादा इन्फ्लुएंस दे रहे थे अपना? आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग दैम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. लेकिन जो लिबरल्स और सोशलिस्ट लोग थे उनके बीच में ही वो इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को इलेक्शंस में जीती थी, उसमें ही ज़्यादा वर्क कर रहे थे उनकी तरफ से ही. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. अब लोगों की खुद की मीटिंग्स और अपनी एसोसिएशंस पे जो रिस्ट्रिक्शंस बने हुए थे वो हट चुके थे. सोवियट्स लाइक पेट्रोग्रिड सोवियट्स वर सेटअप एवरीवेयर. जैसे पेट्रोग्रिड में एक सोवियट बनी थी सोल्जर्स और वर्कर्स की, वैसे ही हर जगह पे ऐसी पेट्रोग्रिड सोवियट बनना स्टार्ट हो गई थी. दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. पार्टीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी लेकिन इलेक्शन का कोई कॉमन सिस्टम नहीं था. हर जगह अलग अलग तरीके से इलेक्शन होते थे और पार्टीज इलेक्ट होती थी. इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रशिया में ही थे पहले, और वो वर्ल्ड वॉर के पहले रशिया में ही वर्क कर रहे थे. वो एक बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे जो कि वहाँ से चले गए थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, लेकिन वो रिटर्न हुए अप्रैल 1917 में. ही एंड द बोल्शेविक्स हैड अपोज द वॉर सिंस 1914. 1914 से ही वो वॉर के अपोजिशन में थे, वो वॉर नहीं चाहते थे. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. और अब उन्हें ऐसे लगने लगा था कि सोवियट्स को पावर हाथ में ले लेनी चाहिए. ही डिक्लेयर दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज. और उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए. लैंड बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की. लेनिन के आने के बाद उन्होंने क्या डिसीजंस लिए थे? वॉर ख़त्म हो जाना चाहिए. दूसरा, उनको सोवियट्स टू टेक ओवर पावर ये चाहते थे वो. थर्ड, उन्होंने डिक्लेयर क्या किया था कि पीजेंट्स को लैंड ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए और बैंक्स को क्या कर देना चाहिए? नेशनलाइज कर देना चाहिए. दिस थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. इन 3 डिमांड्स को क्या बोला जाता है? लेनिन्स की अप्रैल थीसिस भी बोला जाता है. He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims. और उन्होंने फिर से ये चीज़ भी समझाने की कोशिश करी कि बॉल्शेविक पार्टी को अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लेना चाहिए ताकि वो ये इंडिकेट कर सकें कि हमारे अब न्यू रेडिकल एम्स हैं. Most others in the Bolshevik party were initially surprised by April thesis. April thesis से बहुत सारे members जो थे Bolshevik पार्टी में उन लोगों को थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ था. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported. उनका मानना ये था कि फ़िलहाल उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए और सोशल रिवॉल्यूशन का टाइम अभी नहीं आया है. दैट्स वाई वो अप्रैल थीसिस से थोड़े से सरप्राइज थे. बट द डेवलपमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड. लेकिन कुछ महीनों में जो इंसिडेंट्स हुए थे उनकी वजह से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड. गर्मी के टाइम पे, यानी कि फरवरी के बाद में जब गर्मियाँ आ चुकी थी, उस टाइम पे वर्कर्स के मूवमेंट्स बढ़ने लगे थे. इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ बनने लगी थी वर्कर्स की. और वो लोग क्या कर रहे थे कि जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्रीज़ को चलाते थे उनको क्वेश्चन करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, उन पर सवाल खड़े करने स्टार्ट कर दिए थे. ट्रेड यूनियंस नंबर्स में बढ़ गए थे, ट्रेड यूनियंस बनते जा रहे थे. सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. सोल्जर्स की कमिटीज़ आर्मी में बनना स्टार्ट हो गई थी. In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russian Congress of Soviets. और जून तक लगभग ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स के पास में 500 सोवियट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज चुके थे. As the provisional government saw its power to reduce and Bolshevik influence grow,
और जैसे ही प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये देखा कि बोल्शेविक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, लोग कम्युनिस्ट, जो बोल्शेविक ने अपना नाम चेंज कर लिया था, कम्युनिस्ट कमेटी कर लिया था, तो जो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर कम होता जा रहा है, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स, उन्होंने कड़े मेजर्स अपनाना स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। उनके लिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए जो डिसकंटेंट स्प्रेड हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। It resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders। और उन्होंने क्या रेजिस्ट किया कि वर्कर्स के जो अटैम्प्ट्स थे फैक्ट्रीज़ को खुद से रन करने के लिए, इसको उन्होंने क्या किया, रेजिस्ट किया, और उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, लीडर्स को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बोल्शेविक लीडर्स को। Popular demonstrations staged by Bolsheviks in July 1917 were sternly repressed। और बोल्शेविक्स के लिए बोल्शेविक्स ने जो डिमॉन्स्ट्रेशंस चलाए थे, पॉपुलर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस थे, उनको दबाना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को भागना पड़ा या छिपना पड़ा। मीनवाइल इन द कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज़ में पीजेंट्स अपने सोशल रिवॉल्यूशनरी लीडर्स के साथ मिलके लैंड के रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव बना रहे थे। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म टू हैंडल दिस। कुछ लैंड कमिटीज़ बनी थी जो ये हैंडल करती थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होना है, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड होना है पीजेंट्स के बीच में, वो कैसे होगा। एनकरेज्ड बाय द सोशल रिवॉल्यूशनरीज, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। यानी कि सोशल रिवॉल्यूशनरीज से इनकरेज होकर पीजेंट्स यानी कि किसानों ने क्या किया, लैंड, ज़मीन को हथिया लिया जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में। The Revolution of October 1917. The Revolution of October 1917. This topic we'll discuss in the next video. तब तक keep studying.